अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइसा। अभी हम बात कर रहे थे मोहब्बत के अंदर मोहब्बत और मर्ज के डिफरेंस के ऊपर। अभी मैंने उसका एक क्लिप ख़त्म किया, अब मैंने अगला क्लिप इसलिए शुरू किया क्योंकि वो लॉन्ग हो रही थी बात। अच्छा, थोड़ी सी एनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है एरोस और थेनोस टेंडेंसीज के ऊपर। एरोस लाइफ, थेनोस डेथ। और जो लिबिडनल एनर्जी है, ये इस चीज़ का बैलेंस है। जो लिबिडो हमारी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हम बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। और एरोस कोई भी प्रोडक्टिव काम करने से हमारे पास आती है, और कोई किसी भी डिस्ट्रक्टिव थॉट से हमारे अंदर थेनोस प्रोड्यूस होता है। ये मैं पीछे क्लिप में बात कर चुकी हूँ। अच्छा, एनोलॉजी क्या है मेरे पास कि ऐसा है ना कि जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर हमें नज़र आता है, किसी ने आपने वो बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का हम जिक्र करते हैं और आयनिक बॉन्ड्स का हम जिक्र करते हैं। वो एटम्स के जो कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो मुस्बत उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जो लेने वाले हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब सेम वे जो मोहब्बत की पॉजिटिव टेंडेंसीज है ना, वो ये है कि जिन लोगों के पास मोहब्बत भरी हुई है ना, और वो दूसरों को आसानियाँ बांटते हैं, खैर बांटते हैं, और उनमें कंप्लेनिंग नहीं है, वो शिकायती नहीं होते हैं, वो दूसरों का घर भर के खुश होते हैं, उनके ऊपर मुस्बत चार्ज आता है। अब वो लोग जो लेते रहते हैं दूसरों से और अपना घर भरते रहते हैं लेकिन शुक्रगुजार नहीं होते हैं, उनके ऊपर मनफी चार्ज आ जाता है। इस तरह से जो लोग देकर भी अपना आप बचा जाते हैं। आपने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और आयनिक बॉन्ड्स हैं, उनकी तश्कील किस तरह से होती है कि दरअसल जब वो अपना एक फालतू बोझ उठा के दूसरे किसी को दे देती हैं जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं होती है। सम टाइम शेयर कर लेते हैं जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, और सम टाइम पूरे का पूरा दे देते हैं जैसे कि आयनिक बॉन्ड है। सेम वे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सम टाइम अपनी ज़ात है, हम उसके अंदर मुस्बत तवानाई भरने के काबिल तब होते हैं जब हम अपना फालतू बोझ और वो चीज़ें जिनकी हमें नहीं ज़रूरत, हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं और हमारे अंदर मुस्बत तवानाई आ जाती है, हमारे अंदर एरोस टेंडेंसीज भरनी शुरू हो जाती हैं। सेम वे जब हम बहुत ज़्यादा लेने वाले हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्टर हो जाते हैं, हम हर एक चीज़ अपने अंदर समो लेना चाहते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। हम थेनोस से भर जाते हैं, हम एक डेथ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर बेदार होना शुरू हो जाती है। बाय बर्थ हमारे अंदर एक हैबिट, जिस तरह आपने देखा ना कि ये जो पैटर्न है, जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का, उसके अंदर एक इनबिल्ट है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा डोनर्स होंगे और कुछ हमेशा एक्सेप्टर होंगे। इसी तरह से हमारी ज़ात में भी ऐसा होता है कि हम बाय बर्थ कुछ टेंडेंसीज लेकर पैदा होते हैं। हम बाय बर्थ ही अपनी जो टेंडेंसीज है हमारी, हम अपनी एनर्जीज चैनलाइज जब करते हैं तो हम समटाइम्स सिर्फ देने वाले होते हैं, हम दूसरों को देकर खुश होते हैं और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत तवानाई पैदा करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करके खुश होते हैं और तभी उनकी तकमील वाक़या होती है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट होती हैं। वो जिस तरह से केमिकल बॉन्ड्स जो कि शेयर करके रहते हैं और इस तरह से उन दोनों अपने मुस्बत और मनफी चार्ज के बावजूद इकट्ठे रहते हैं और बहुत सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हैं। जैसे कि अभी मेरी नज़र से एक एग्जाम्पल गुजरी थी कि जो सोडियम है ना, ये हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से आग पकड़ सकती है। और जो क्लोराइड है सेम वे, वो भी एक पॉइजनस गैस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद होता है। लेकिन जब वो NaCl नमक बन जाता है तो हाईली वो एक प्रिजर्वेटिव है, वो बहुत ज़्यादा एक यूजफुल चीज़ बन जाती है। इस तरह से वो दो चीज़ें जो अपने मुस्बत और मनफी चार्ज के साथ तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं, बेशक उसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों डिस्ट्रक्टिव एक तरह से इंस्टिंक्ट रखती हैं। लेकिन जब वो मिल जाती हैं और मिल के काम करती हैं तो माशरे का एक बेहतर और बहुत ही कारआमद फ़र्द बन जाती हैं। इतना कारआमद कि उनके बगैर सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं। अंदाज़ा करें, अगर नमक समंदरों से रुखसत हो जाए तो हमारे समंदर खारे हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे और पूरी दुनिया का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट ये बना है जो NaCl बना है। सेम वे अगर हम अपने अंदर इन मुस्बत और मनफी तवानाइयों का बैलेंस रखते हैं और उनको एक तरह से एक प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम भी नमक का वो छोटा सा टुकड़ा है जो कि अलग अलग तो पॉइजनस था हमारे अंदर, वो जो जहर के मवाद हैं जो हमें मोहब्बत ना मिलने की सूरत में हमें लग रहा है कि हमें नहीं मिले और हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो सारी की सारी तवानाइयाँ अगर हम रीडायरेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से तो वही हमारी सबसे बड़ी सोर्स बन सकती हैं। वो हमारे अंदर वो तवानाई भर सकती हैं जिससे हम दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में एक सबसे बेहतरीन फर्द साबित